हम लोग कल ग्रुप थ्योरी का डेफिनेशन पढ़े थे, उसके बाद में हम अबेलियन ग्रुप देखिएगा ध्यान से। जो रिंग थ्योरी में यूज है, जब रिंग थ्योरी का डेफिनेशन लगाएंगे तो वहाँ पे आप लोग को पहले ये जो प्रॉपर्टी मिलेगी कि R प्लस इज अबेलियन ग्रुप, तो अबेलियन ग्रुप जानना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अपने रिंग के डेफिनेशन पे आते हैं। सबसे पहले हम लोग ग्रुप थ्योरी का डेफिनेशन हो गया था, अब नेक्स्ट अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप देखिएगा, अबेलियन ग्रुप क्या होता है। लेट ए प्लस, आप लोग कुछ भी यहाँ ए डॉट या ए ऑपरेशन कुछ भी जी भी ले सकते हैं, ठीक है। लेट ए ऑपरेशन बी एंड, यहाँ आप ए की जगह जी भी यूज कर सकते हैं, जो भी कोई भी एक्सेट यूज कर सकते हैं। वहाँ हम ए लिए थे, यहाँ आप जी भी यूज कर सकते हैं। तो सब में ए है तो इसमें भी ये यूज करिए। लेट ए ऑपरेशन ओ बी एन अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, लेट ए ऑपरेशन बी एन अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर एंड लेट ए ऑपरेशन ओ बी एन अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर एंड देखिएगा, एंड लेट A operation be as an algebraic structure, then it is and algebraic structure, then it is, then A is said to be abelian group if it is satisfied following condition. Let A operation be an algebraic structure, then A is said to be abelian group if it is satisfied following condition. पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है देखिएगा ध्यान से। फॉर एवरी ए बी, अगर जो ए में बिलोंग करें तो ए ऑपरेशन बी कहाँ जाना चाहिए, ए में। सेकंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू ए ऑपरेशन बी फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू ए। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, क्या बताए थे कि लेट ऐसे फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट E belongs to A such that A ऑपरेशन E और E ऑपरेशन A की वैल्यू क्या आएगी, A, ठीक है। चौथा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये क्या होता है, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट ए डैश बिलोंग्स टू ए सच दैट ए ऑपरेशन ए डैश आर ए
ए डैश ऑपरेशन ए इक्वल टू आइडेंटिटी। फोर्थ एंड फिफ्थ लास्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये क्या होता है कि ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू ए। चाहे तो ए ऑपरेशन बी करिए या बी ऑपरेशन ए करिए, ठीक है। तो ऐसा कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो इन पांचों कंडीशन को सेटिस्फाइड करे, इन 5 कंडीशन को सेटिस्फाइड करे, उसको हम बोलते हैं अबेलियन ग्रुप। क्या बोलते हैं? अबेलियन ग्रुप, ठीक है, लिख लीजिए। अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप। अब हम लोग आते हैं रिंग स्ट्रक्चर पे। अबेलियन ग्रुप। अब नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालिए रिंग थ्योरी। ये हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे रिंग थ्योरी। रिंग, अभी देखिए जब रिंग का डिफिनेशन पढ़ाया जाएगा तो सारे प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़े हैं पीछे जो पढ़ाए गए हैं वो सब यूज होगा, इसीलिए ये सारी चीजें बताए गए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिएगा, जैसे आप लोग बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे कौन कौन अबेलियन ग्रुप होता है। एग्जाम्पल में जैसे Z प्लस, R प्लस, C प्लस, ये सारे कैसे ग्रुप होते हैं? इनफाइनाइट एंड अबेलियन ग्रुप, ठीक है। चलिए अब रिंग का डेफिनेशन ये हो गया। अब उसके बाद में हम लोग आते हैं रिंग का डेफिनेशन। ये देखिएगा ध्यान से, ये जो आप लोग 2 चैप्टर पढ़ाए हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो दोनों कैलकुलेटिव थे। बट अब जो भी इधर आएंगे आप लोग के सब थ्योरी हैं। क्या है? थ्योरेटिकल है। तो आपको कंडीशन समझना है और उसको लिख के प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं कि खाली रटना है, पहले कंडीशन समझना है फिर उसको लिख के प्रैक्टिस करना है। क्यों? क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे तो इसका एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ये सब थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, इसमें आप लोग को सबसे पहले क्या करना है? कंडीशंस को ध्यान में रखना है और समझ के उसको प्रैक्टिस करना है, रटना नहीं है। चलिए रिंग, रिंग नाम ही से क्लियर है। रिंग, अरे वो जो हाथ में पहनने वाला नहीं, मतलब फिंगर में पहनते हैं, यहाँ दूसरा है। देखिएगा रिंग का डिफिनेशन मैं एक बार लिख देता हूँ फिर समझा देता हूँ। एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, नाम से क्लियर है। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हम बताए थे कल के लेक्चर में कि कोई भी सेट, नॉन इम्पटी सेट, उसके पास 1 या 2 बाइनरी ऑपरेशन रहता है, तो वो जो कोई भी सेट हो और
with one or two binary operation is known as algebraic structure. हम बताए थे कि n नॉन एम्प्टी सेट इक्विपाइड विद वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन इज नोन एज अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तो देखिएगा ध्यान से, एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर या एन अलजेब्रिक सिस्टम, एन अलजेब्रिक सिस्टम आर प्लस डॉट। हम क्या ले लिए, एक अलजेब्रिक सिस्टम ले लिए आर प्लस डॉट। इसमें कितने बाइनरी ऑपरेशन है, 2 बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। कंसिस्टिंग CONSIS consisting a non-empty set, consisting a non-empty set R with 2 बाइनरी ऑपरेशन। जो R है वो कैसा है आपका, नॉन एम्प्टी है, एंड 2 बाइनरी ऑपरेशन, एंड 2 बाइनरी ऑपरेशन प्लस एंड डॉट। क्या है, प्लस एंड डॉट। एन अलजेब्रिक सिस्टम आर प्लस डॉट कंसिस्टिंग ए नॉन एम्प्टी सेट आर एंड 2 बाइनरी ऑपरेशन प्लस एंड डॉट कॉल्ड एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन रिस्पेक्टिवली। कॉल्ड, देखिएगा ध्यान से, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन respectively। An algebraic system R plus dot consisting a non-empty set R and 2 binary operation plus and dot called addition and multiplication respectively is called a ring। देखिएगा, is called a ring, is called a ring, is called a ring if the following axiom are satisfied, if the following axiom are satisfied। अब देखिए, रिंग होने के लिए कितने एग्जियम को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। दैट मीन्स इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ये क्या है, एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर दिया है जो कि रखता है क्या, एक नॉन एम्प्टी सेट और 2 बाइनरी ऑपरेशन, और उन बाइनरी ऑपरेशन का नाम क्या है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो देन इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, देन दिस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रिंग इफ इट सेटिस्फाइड द फॉलोइंग एक्सियम। तो एक्सियम पहला क्या है, देखिएगा R1। आप लोग फर्स्ट कोई भी हम ले रहे हैं, जो पहला एग्जियम है फर्स्ट, R प्लस, जो R होगा ना वो प्लस के साथ क्या बना है, अबेलियन ग्रुप। R प्लस फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप। देखो, फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप। जो R प्लस होगा वो क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप फॉर्म होना चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में, प्लस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब अबेलियन ग्रुप के कितने कंडीशन, 5, पांचों दिखाना पड़ेगा। दैट मीन्स फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर, ये क्या इंप्लाई होना चाहिए, ए प्लस बी कहाँ जाना चाहिए। अब देखिए, जहाँ वो ऑपरेशन इसके पहले वाले जो अबेलियन ग्रुप का डेफिनेशन लगाए थे वहाँ ऑपरेशन था, वहाँ कुछ डिफाइन नहीं किया था। अब यहाँ प्लस है, तो जहाँ जहाँ ऑपरेशन वहाँ हम लोग क्या यूज करेंगे, प्लस। तो इसे पहला लॉ को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरा क्या होता था, एसोसिएटिव। यहाँ क्या लिखेंगे, ऐसे देखिएगा, फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, इम्प्लाई ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी। इन दोनों को एक ब्रैकेट में रखेंगे, इसको बाहर करेंगे। इस लॉ को बोलते हैं एसोसिएटिव। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके पहले जो लिखे थे देखिएगा ध्यान से, इसके पहले ऐसे लिखे थे, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी फॉर एवरी ए बी सी। कहाँ से आ रहा, आर से,
क्योंकि आपका सेट यहाँ क्या दिया, आर दिया है। तो ऐसे लॉ को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, भी पीछे पढ़ाए हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब थर्ड देखिए, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड देखिए, थर्ड देखिएगा, थर्ड क्या होगा, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट। अब एडिटिव आइडेंटिटी बताए थे कल आप लोग को, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा, जीरो होगा। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट जीरो बिलोंग्स टू आर कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। सच दैट क्या होगा देखिएगा, ए प्लस जीरो या जीरो प्लस ए करे वो क्या आएगा, ए। हर एक रियल, हर एक इस सेट रियल नंबर नहीं सेट है वो, आर कोई भी एक सेट है, नॉन इम्पॉर्टेंट सेट। आप लोग देखिएगा यहाँ आर का मतलब रियल नंबर नहीं है, आर जो यहाँ लिखे है इसका मतलब रियल नंबर नहीं, आर एक सेट है, आर यहाँ है ये सेट है, नॉट ए रियल नंबर। हाँ, रिंग है डिफिनेशन, इसलिए हम लोग अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या यूज कर रहे हैं, आर से सेट ले रहे हैं। जैसे ग्रुप में हम लोग किससे लेते थे, जी से, ठीक है। तो इसे बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। चौथा प्रॉपर्टी क्या है कि देखिएगा, टू ईच, हर एक एलिमेंट्स के लिए, टू ईच ए बिलोंग्स टू आर, हर एक एलिमेंट्स के लिए एक एलिमेंट्स ऐसा मिलता है, देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग्स टू आर सच दैट, देखिएगा ए प्लस माइनस ए करे या माइनस ए प्लस ए करे, क्या आना चाहिए, जीरो, ठीक है। टू ईच ए बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट माइनस ए आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्स, ठीक है, कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके आगे बढ़ा सकते हैं कि कॉल्ड माइनस ए, कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ए सच दैट। इसका मतलब समझ रहे हैं, ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस ए, ऐसे माइनस ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ए होगा। तो इसे क्या बोलते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स। अब अबेलियन ग्रुप देखिए, पहला जो रिंग का पहला एक्सियम है वो कहता है आर प्लस फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप। अब हम जानते हैं अबेलियन ग्रुप होने के लिए इन पांचों कंडीशन को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। जो रिंग का पहला एक्सियम है वो क्या कह रहा है, आर प्लस को अबेलियन ग्रुप फॉर्म करना है। तो अबेलियन ग्रुप फॉर्म करने के लिए इन सारे कंडीशन को होल्ड करना चाहिए। लास्ट फिफ्थ नंबर, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर कह रहा है, सेट आर, और इसी को बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, लिख लीजिए, उसके बाद में बताते हैं। लिखिए इतना, तीन प्रॉपर्टी होती है, तीन एक्सियम होता है, जिसमें से एक हुआ, अभी दो एक्सियम और है।
रिंग में देखिए कोई भी एक अलजेब्रिक सिस्टम है आर प्लस डॉट, ये अलजेब्रिक सिस्टम है या अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है उसके पास एक नॉन एम्प्टी सेट क्या है, आर है, और वो दो बाइनरी ऑपरेशन को कंटेन कर रहा है, प्लस डॉट जिसका नाम बोलते हैं एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो अलजेब्रिक सिस्टम है या अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है ये रिंग कब कहलाएगा, इस अलजेब्रिक सिस्टम को रिंग कब कहेंगे, जब ये फॉलोइंग एक्सियम सेटिस्फाइड करे। तो उसमें से पहला एक्सियम है क्या कि R प्लस को अबेलियन ग्रुप बनाना है, ठीक है, R प्लस फॉर्म्स एंड अबेलियन ग्रुप। इसीलिए हम आप लोग को कल सारी चीज़ें बताएं कि बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता क्या है। जो प्रीवियस लेक्चर नहीं समझा आएगा एक बार फिर से देख ले, तब क्योंकि ये सब डिफिनेशन है, अगर जो आप लोग इसको समझेंगे नहीं तब नहीं कर पाएंगे, रट के थोड़ी काम चलेगा। अभी पीछे बताए थे कि अभी आज ही बताया कि अबेलियन ग्रुप के लिए कितने कंडीशन, 5। अब पहला जो एक्सियम है वो क्या है, R प्लस फॉर्म्स एंड अबेलियन ग्रुप, और हम लोग जानते हैं अबेलियन ग्रुप फॉर्म्स करने के लिए कितने कंडीशन, 5 कंडीशन। मतलब पहले एक्सियम में कितने कंडीशन है, 5। अब सेकंड एक्सियम लिखिए, उसके बाद में सेकंड पे आते हैं। अब ये पहला प्रॉपर्टी, अब दूसरा, मतलब फर्स्ट एक्सियम हो गया। जो नहीं लिखा होगा वो वीडियो को पॉज कर देगा, देखिए उसको लिख लीजिएगा आप लोग। अब ये तो फर्स्ट, अब सेकंड, सेकंड क्या है देखिए ध्यान से। पहला जो एक्सियम है उसमें कितने कंडीशन, 5। सेकंड एक्सियम क्या है, मतलब अब फर्स्ट एक्सियम अब सेकंड आएगा एक्सियम, देखिएगा सेकंड एक्सियम कह रहा आर डॉट फॉर्म्स सेमी ग्रुप। कल बताए थे सेमी ग्रुप क्या होता है, कि कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को सेमी ग्रुप क्या हो कब बोलते हैं, कि जब वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करे और एसोसिएटिव फॉर्म्स सेमी ग्रुप। तो इसमें भी दो कंडीशन, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर जो ए बी कोई भी यानी दो एलिमेंट्स हो आर के, ये क्या इंप्लाई करे, ये क्या इंप्लाई करे, ए डॉट बी क्लोजर लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन है, ए बी कहाँ जाए आर में, तो इसे बोलते हैं क्लोजर लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन, क्लोजर लॉ या क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, जो भी लिखे, चाहे लॉ या प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। पहला वाला क्या था एडिशन के लिए, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन लिख लीजिए, या लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आप लोग को प्रॉपर्टी का नाम बता रहे हैं, वो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, बट ये कंडीशन लिख देंगे तो इतना है सही है, बट उधर लिखने के लिए कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन आप लोग को नाम पता चलना चाहिए कि इस कंडीशन को क्या बोलते हैं। दूसरा, ए डॉट बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू आर, इसे बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव
प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। थर्ड, अब ये तो सेकंड, अब थर्ड लिखिए। थर्ड में क्या होता है कि देखिएगा, थर्ड में जो है उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आप लोग पढ़े होंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक है। तो थर्ड क्या है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इज लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इज लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े होंगे, अलग अलग हो जाता है, ठीक है। दैट इज फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू आर। पहला, इसमें भी दो कंडीशन, पहला क्या, ए डॉट बी प्लस सी, ये किसके इक्वल हो जाए, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। दूसरा, बी ए प्लस बी डॉट सी, ये क्या हो जाए, ए डॉट सी इक्वल टू बी डॉट सी, ठीक है। ये लिख लीजिए, इतना लिखिए आप लोग। कितने एग्जाम, पहला एग्जाम क्या था, पहला एग्जाम था कि आर प्लस क्या बनाना चाहिए, फॉर्म सबेलियन ग्रुप। सेकंड एग्जाम क्या है, आर डॉट फॉर्म सेमी ग्रुप। तो पहले एग्जाम में 5 कंडीशन कौन कौन से, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और कम्यूटेटिव। दूसरा एग्जाम क्या है, आर डॉट फॉर्म्स सेमी ग्रुप। इसमें भी कितने कंडीशन, 2। पहला कौन सा, लेफ्ट इसमें 2, क्लोजर लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन और दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, या लॉ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर जो यहाँ लॉ है तो वहाँ भी लॉ कर दीजिए, आप प्रॉपर्टी कर दीजिएगा। थर्ड क्या है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इज लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। जो मल्टीप्लिकेशन है ओवर लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ऐसे ए प्लस बी एक ब्रैकेट में डॉट सी, ये क्या होगा, ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी, ठीक है। अगर मान लीजिए, देखिएगा ध्यान से, अगर मान लीजिए ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए भी आ जाए, कहीं लिखे रहेंगे नीचे, इफ मल्टीप्लिकेशन, देखिए ध्यान से, इफ मल्टीप्लिकेशन इन ए रिंग, इफ मल्टीप्लिकेशन इन ए रिंग इफ ए मल्टीप्लिकेशन इन ए रिंग, देखिए ना, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर जो कहीं ए डॉट बी, ऐसे ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए बी कंडीशन होल्ड करे, तो ऐसे रिंग को हम लोग बोलेंगे कम्यूटेटिव रिंग। ये तो रिंग तक डेफिनेशन हो गया, और कहीं ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए दिया जाए तो ऐसे रिंग को बोलेंगे कम्यूटेटिव रिंग, ठीक है। और कहीं इस रिंग में ऐसे आ जाए 1 बिलोंग्स टू रिंग और 1 डॉट ए इक्वल टू ए, तो इसका मतलब इस रिंग में 1 है, तो बोलेंगे कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, मतलब इस रिंग के पास
वही लिखना है। देखिए इफ मल्टीप्लिकेशन ध्यान से, इफ मल्टीप्लिकेशन इन ए रिंग आर प्लस डॉट इज कॉम्यूटेटिव दैट इज ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर we say that the ring R is commutative या R is a commutative ring। मतलब प्लस के साथ तो अबेलियन ग्रुप में था ही, जो R प्लस के साथ अबेलियन ग्रुप बना था, कहीं डार्ट के विद रिस्पेक्ट में कॉम्यूटेटिव ला होल्ड करे तो ऐसे रिंग को बोलेंगे कॉम्यूटेटिव रिंग। क्या बोलेंगे? कॉम्यूटेटिव रिंग। ठीक है, अब फिर वही इफ देयर एग्जिस्ट, जो आइडेंटिटी वाला होगा, इफ देयर एग्जिस्ट, देखिएगा इसका सिंपल है, इफ देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट्स if there exist an identity elements for multiplication in ring R, देखिएगा ध्यान से, usually denoted by 1, किससे डिनोट करेंगे? यूजुअली डिनोटेड बाय 1 से डिनोट करेंगे। ठीक है, यूजुअली डिनोटेड बाय 1 सो दैट A into 1 या 1 into A equal to A for every A belongs to R। तो ऐसे रिंग को क्या बोलेंगे हम? ऐसे रिंग को बोलेंगे कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। ठीक है, then we say that R plus dot is a ring with unit element or with identity element, is a ring with identity elements। लिख लीजिए, ये कंप्लीट डिफिनेशन हो गया है। समझा देते हैं, एक बार लिख लीजिए इसको अच्छे से, फिर समझा देते हैं। इसको लिख लीजिए फिर समझा देते हैं इसको फिर से। हम बोले हैं आप लोग को, अभी इसके एग्जाम्पल भी देंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, पूछे जाए तो एग्जाम्पल कराएंगे तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। डिफिनेशन बहुत लेंदी है थोड़ा सा, देखिए डरिएगा मत। इसमें 3 एग्जाम है, कौन कौन से? पहला एग्जाम है R प्लस अबेलियन ग्रुप, दूसरा है R डॉट सेमी ग्रुप, और तीसरा है लेफ्ट राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लिख लीजिए इसको, तब बताते हैं।
देखिए लिख लिए। डिफिनेशन को मिटा देते हैं, तब आप लोग को एक बार फिर से समझा देते हैं, ठीक है। अब आप लोग को जो भी मिलेगा सब थ्योरम्स मिलेंगे, थ्योरम्स और उसके प्रूफ, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा भी पैनिक मत होइएगा, ये सारी चीज़ें समझने वाली है तो समझिएगा। कहीं भी कुछ भी ऐसा दिक्कत आए तो आप लोग तुरंत बताइए, इन्फॉर्म करिए। बट एक चीज़ आप लोग को इतना कहना चाहते हैं कि अब जो हम लोग कैलकुलेटिव पार्ट या अप्लाइड पार्ट करते थे वो अब नहीं, वो अब खत्म हो गया। ये इस पेपर में अब जो भी पढ़ेंगे हम लोग थ्योरी रहेगा, स्पेशली रिंग में हुआ, फील्ड में हुआ, थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव आएगा आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या वेक्टर स्पेस में। लेकिन ये पूरा चैप्टर आप लोग का थ्योरेटिकल है, थ्योरी भरा है। हम कहे हैं कि सबसे पहले एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर लेंगे R प्लस डॉट, इसको रिंग बोलेंगे कब, रिंग बोलेंगे कब पहला R प्लस का हो, अबेलियन ग्रुप हो, दूसरा क्या हो, R डॉट सेमी ग्रुप हो, तीसरा प्रॉपर्टी लेफ्ट राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन विद मल्टीप्लिकेशन, मतलब एडिशन पे मल्टीप्लिकेशन का लेफ्ट राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। थर्ड बताएं अभी, तो ये अभी बताएं क्या होता है, A डॉट B प्लस C, A डॉट B प्लस A डॉट C, A प्लस B डॉट C, ये क्या होगा, A डॉट C प्लस B डॉट C। सेमी ग्रुप क्या होता है, अब देखिए तीन एक्जियम है, यही तीनों एक्जियम को अगर जो ये स्ट्रक्चर सेटिस्फाइड कर गया तो उसी स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे रिंग। अब हम लोग पढ़े हैं कि अबेलियन ग्रुप क्या होता है, अबेलियन ग्रुप के लिए पांचों कंडीशन सेटिस्फाइड और ऑपरेशन क्या दिया है, प्लस, तो प्लस के रिस्पेक्ट में R को अबेलियन ग्रुप फॉर्म करना होगा, R डॉट डॉट के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप। तो 5 कंडीशन अबेलियन ग्रुप के होते हैं, 2 कंडीशन सेमी ग्रुप के लिए। तो कितने हुए, 5 2 7 और 2 9, टोटल 9 कंडीशन हुए रिंग बनाने के लिए। अरे 5 इसमें, 2 इसमें और 2 इसमें, 5 to 7 और to 9। और कहीं A डॉट B इक्वल टू B डॉट A हो जाए, मल्टीप्लिकेशन का कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड हो जाए, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो ऐसे रिंग को बोलेंगे कॉम्यूटेटिव रिंग। क्या बोलेंगे, कॉम्यूटेटिव रिंग। और कहीं ऐसे हो जाए 1 बिलोंग्स टू R हो जाए और 1 डॉट A इक्वल टू A, तो कहेंगे इस रिंग के पास यूनिट एलिमेंट है। तो दिस रिंग है यूनिट एलिमेंट आर आइडेंटिटी एलिमेंट। तो समझ में आया रिंग का डेफिनेशन। रिंग का डेफिनेशन क्या कहता है कि कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एक नॉन एम्प्टी सेट कंटेन करे या कंसिस्ट रखे और 2 बाइनरी ऑपरेशन, क्या, प्लस और डॉट। तो R प्लस डॉट को हम लोग रिंग कब बोलेंगे, जब वो फॉलोइंग एक्जियम होल्ड करे, पहला R प्लस अबेलियन ग्रुप हो, दूसरा R डॉट सेमी ग्रुप हो और तीसरा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन विद मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, बस इतना। अब इस पे एग्जाम्पल क्या है कर लेते हैं, चलिए एग्जाम्पल करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, बहुत ही आसान है। पहला एग्जाम्पल है, देखिएगा ध्यान से। कह रहा है द सेट ऑफ इंटीजर विद यूजुअल एडिशन एंड फर्स्ट एग्जाम्पल, the set of
the set of integers with usual addition and multiplication forms a commutative ring with unit elements। ठीक है, देखिए द सेट ऑफ इंटीजर, जो सेट ऑफ इंटीजर उससे कैपिटल जेड से बोलते हैं, द सेट ऑफ इंटीजर, ऐसे द सेट, यहां लिख लीजिएगा द सेट जेड ऑफ इंटीजर, ये जेड, द सेट ऑफ इंटीजर हम ऐसे लिख सकते हैं, द सेट ऑफ इंटीजर विद यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिट एलिमेंट। मतलब एक कॉम्यूटेटिव रिंग बनाएगा और उसके पास यूनिट एलिमेंट है। देखिएगा आपका जो स्ट्रक्चर दिया वो क्या दिया, जेड प्लस डॉट, यही हमको प्रूव करना है, ये दिया गया है। सेट ऑफ इंटीजर दिया है जेड, ये भाई ऐसे लिख दिए हैं स्टैंडर्ड नोटेशन में, तो आप लोग कुछ मतलब गलत मत समझ लीजिएगा कि कोई और सेट लिखे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, जेड प्लस डॉट आपका दिया गया, इसको दिखाना है कि कॉम्यूटेटिव रिंग होगा कि नहीं। तो आप लोग जाके ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि जेड जो होता है आपका अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, अबेलियन ग्रुप, दैट इज, देखिएगा ध्यान से, प्रूफ वी नो दैट जेड प्लस फॉर्म्स अबेलियन ग्रुप। बिल्कुल, आप लोग तो जानते हैं, फर्स्ट ईयर बीएससी फर्स्ट ईयर में ग्रुप में पढ़ाया गया था इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप। ठीक है, पहला प्रूफ में देखिएगा, अब प्रूफ कर रहे हैं, मार्कर नहीं चल रहा है। प्रूफ, let z be the set of integer, मान लीजिए z set integer, then पहला एग्जाम z प्लस इज इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप, इज एन इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप। बीएससी फर्स्ट ईयर का ग्रुप थ्योरी इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप क्यों होता है वो भी प्रूव करा रहा है। देखिएगा सेट ऑफ इंटीजर इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप प्लस के रिस्पेक्ट में, क्यों, पहला कंडीशन। अच्छा, कोई भी दो इंटीजर ले लिए, हम मान लिए ए भी दो कोई इंटीजर है, तो इनका सम करो, दो इंटीजर का सम क्या होगा, हमेशा एक इंटीजर, तो दो इंटीजर का सम कहाँ जाएगा, इंटीजर में जाएगा, ये तो ट्रू है। होल्ड, दूसरा देखिए जो इंटीजर है वो एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में। ठीक है, इंटीजर जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। मार्कर चल नहीं रहे, आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, सिंस सम ऑफ टू इंटीजर इज इंटीजर। हम जानते हैं कि दो इंटीजर का सम क्या होता है, इंटीजर होता है। ऐसे जेड इज एसोसिएटिव, या देखिएगा ऐसे जेड सेटिस्फाइड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हम आप लोग को बताएं कि जेड जो होता है वो सेटिस्फाइड करता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सिंस लिखिएगा, एडिशन है ना, एडिशन इज एसोसिएटिव इन जेड। हम जानते हैं कि जो ये जेड है टू नहीं है। ठीक है, चलिए अब तो ये आप लोग पता ही होगा कि जीरो जेड में बिलोंग करता ही है, तो
फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जेड देयर एग्जिस्ट जीरो जेड में बिलोंग करता है सच दैट जीरो प्लस ए या ऐसे ए प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस ए की वैल्यू ए ही आएगी। ठीक है, तो वेयर जीरो इज क्या होगा, जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से चौथा, टू ईच हर एक ए के लिए हमको एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा, कोई भी एक इंटीजर हो उसका नेगेटिव पार्ट भी इंटीजर होगा, बिल्कुल होगा, सच दैट ए प्लस माइनस ए की वैल्यू क्या होगी, जीरो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू इनवर्स मिल गया। तो यहाँ से हम कहेंगे क्या कि जेड प्लस ग्रुप है। लेकिन अब देखिएगा ध्यान से, हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जेड सिंस एडिशन इज कम्यूटेटिव इन जेड, सिंस एडिशन इज कम्यूटेटिव इन जेड। ये हो गया। यहाँ से हम लोग कहेंगे कि जेड प्लस इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप बन गया है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए। लिखिए जेड प्लस इज एन इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप। अब बचा है इसका दो कंडीशन, कौन कौन सा, एक बचा है आपका जेड प्लस इज एन इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप, और एक बचा है, ये तो हो गया, अब बचा है दूसरा कि जेड डॉट सेमी ग्रुप। तो आप लोग कल पढ़ के आइएगा डॉट के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप बनाता है कि नहीं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहले इतना लिखिए, बहुत ही आसान है सब। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे कि जेड प्लस क्या है, इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप बनाएगा ही, आप लोग को पता ही है क्योंकि ग्रुप में पढ़े हैं। अब हम लोग को दो एग्जाम और दिखाना है, कौन सा, जेड डॉट क्या होगा आपका सेमी ग्रुप। ठीक है, और उसके बाद जेड डॉट जो सेमी ग्रुप बनाएगा उसके बाद में हम लोग को दिखाना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करे। ठीक है, जैसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी तो ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है वो क्या बना देगा, रिंग। अब रिंग बनाने के बाद हम लोग को दो कंडीशन और दिखाने हैं कि ये जो रिंग होगा जेड प्लस डॉट वो डॉट के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि जेड में 1 हमेशा बिलोंग करता है, 1। अब 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करिए वही आएगा, तो वहां से हम लोग यूनिटी वाला भी प्रूव कर लेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए फिलहाल इतना, जो कल इसका सेकंड पार्ट हम कराएंगे।